Hello student, next topic we will do is fructose. We have already discussed the glucose molecule, its structure and its chemical reactions. In the similar lines we will discuss fructose molecule. It has molecular formula C6H12O6. It has keto group. This molecule is also known as fruit sugar because it occurs in many fruits along with glucose molecule. This is highly sweet molecule. It is sweet in nature, and in the combined form in the fruits it is present in free form, that is fructose molecule. In case of sucrose, it occurs in combined form with glucose, and that is when we hydrolyze sucrose molecule we will get glucose and fructose molecule. And in the form of polysaccharides it is present in inulin, that is पॉलीसेक्राइड. यहाँ पे ये डाइसेक्राइड फॉर्म में हो गया. डाइसेक्राइड में जब डाइसेक्राइड मीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस हमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट मिल रहे हैं. पॉलीसेक्राइड मीन्स हमें हाइड्रोलिसिस पे मैनी यूनिट्स मिल रहे हैं, और ये हमारे पास इनुलिन कंपाउंड की फॉर्म में होता है जो कि डालिया ट्यूबर्स में पाया जाता है. ये मॉलिक्यूल लीवोरोटेटरी नेचर का है. लीवोरोटेटरी वर्ड का मीनिंग होता है कि जो ऑप्टिकल एक्टिव लाइट है उसको ये लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है. इस केस में हमारे पास एक कीटो ग्रुप होता है. अब हमारे पास है फर्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन. हम इनको कैसे बना सकते हैं. अभी हमने डिस्कस करा कि अगर हम सुक्रोज मॉलिक्यूल को, सुक्रोज हमारा होता है C12H22O11, अगर हम उसे हाइड्रोलाइज करेंगे एसिड की प्रेजेंस में तो मेरे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आ जाएगा. ये दोनों ही मेरी वाटर सॉल्युबल फॉर्म है. ये दोनों मेरे रिएक्शन मिक्सचर में आ गई. अब मैं उस रिएक्शन मिक्सचर को न्यूट्रलाइज करूँगी क्योंकि एसिडिक मीडिया है. न्यूट्रलाइज करूँगी विद बेरियम कार्बोनेट. ये कंपाउंड्स दोनों मेरे सेपरेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. जो मेरा H2SO4 यहाँ पे एसिड यूज़ हो रहा है वो बेरियम सल्फेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा. देन उसके बाद मैं इस सोल्यूशन को स्लेक्ड लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट करूँगी. जो मेरा ग्लूकोज के केस में ग्लूकोसेट बनेगा एंड फ्रक्टोज के केस में फ्रक्टोसेट बनेगा. दैट इज़ मेरे पास जो ग्लूकोसेट बनेगा वो मेरा वाटर सॉल्युबल होगा, और जो मेरे फ्रक्टोज के केस में बन रहा है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, इनसॉल्युबल फॉर्म आ जाएगी मेरी. ये फ्रक्टोज वाला मॉलिक्यूल है. तो अब जब मैंने रिएक्शन मिक्सचर को न्यूट्रलाइज कर दिया, फिर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट करा, तो मेरे पास कुछ प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे और कुछ सोल्यूशन फॉर्म होएगी. जो मेरे पास प्रेसिपिटेट्स होंगे उनको मैं फ़िल्टर कर लूँगी, उनको वापस में न्यूट्रलाइज करके मेरे पास फ्री फ्रक्टोज आ जाएगा. जो सोल्यूशन है उसे इवेपोरेट करके न्यूट्रलाइज करके मेरे पास ग्लूकोज कंपाउंड आ जाएगा. इन दिस वे मैं सुक्रोज से ग्लूकोज या फ्रक्टोज मॉलिक्यूल बना सकती हूँ. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इनुलिन ट्यूबर. हमने अभी डिस्कस करा कि ये वहाँ पे एज ए पॉलीमर फॉर्म में होता है. इनुलिन में C6H हमारे पास यहाँ पे 10O5N पॉलीमर है ये हमारे पास. इसका नेम हमारे पास होता है इनुलिन. इस मॉलिक्यूल की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड के साथ तो हमारे पास फ्रक्टोज मॉलिक्यूल मिल जाता है. तो इन दिस वे हम लैब में
या कमर्शियल स्केल पे फ्रक्टोज बना सकते हैं। ये हमारा कंपाउंड है, नियर इसका 100 डिग्री क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है और 100 डिग्री के आसपास इसका सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, स्वीट इन नेचर होता है। तो ये हमारी इसकी फिजिकल, और ये वाटर सॉल्युबल होता है। ये हमारी इस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई। ये लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो ये लीवो रोटेटरी नेचर का हो जाता है, इसे हम लीवोलोज भी कहते हैं। देन उसके बाद हमारे पास इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर, जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल की हमने स्ट्रक्चर स्टडी करी है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में एक तो एल्डिहाइड, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ कर रहे हैं, ऑलरेडी हम काफ़ी बार कर चुके हैं। 3rd कार्बन पे मेरे पास HOH इस नोटेशन में होता है, बाकी सब में मेरे पास राइट हैंड साइड OH हो जाता है। ये मेरे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। अब मेरे पास फ्रक्टोज मॉलिक्यूल में हमारे पास ग्लूकोज के केस में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, बाकी 4 मेरे सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप होते हैं। इस केस में मेरे पास CH2OH, C डबल बॉन्ड O, एक प्राइमरी अल्कोहल हो गया। देन फर्स्ट 2 कार्बन को छोड़ के बाकी 4 कार्बन की स्ट्रक्चर स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली सेम होती है ग्लूकोज जैसे। 3rd में ग्लूकोज में मेरे पास ओरिएंटेशन ये दोनों ग्रुप्स की, 4th में ऐसे, 5th में ऐसे। तो ये मेरे पास फ्रक्टोज मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर। इस केस में 2 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होते हैं, एक मेरा कीटो ग्रुप होता है, 3 मेरे सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। अब जो मेरा ओसाजोन बना था ग्लूकोज के केस में, ये दोनों कार्बन रिएक्ट कर रही थी, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बनता है। इस केस में भी ये दोनों करेंगे, बाकी चारों कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली सेम रहेगी, तो दोनों केसेस में मुझे सेम ओसाजोन मिलता है। अभी हम रिएक्शंस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ग्लूकोज के केस में रिएक्शन करी थी एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास ये मॉलिक्यूल कीटो ग्रुप की रिएक्शन देता है, दैट इज रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्रक्टोज। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्रक्टोज में सबसे पहले हमारी आती है रिएक्शन ऑफ कीटो ग्रुप, रिएक्शन विद HCl, मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है, HCl के साथ साइनोहाइड्रिन दे देता है, तो ये मॉलिक्यूल भी मेरा साइनोहाइड्रिन दे देगा। इस केस में हम सिर्फ ऊपर वाली 2 कार्बन की स्ट्रक्चर लिखेंगे, बाकी सारी कार्बन को हम एब्रीवेटेड फॉर्म में, कंप्रेस्ड फॉर्म में लिख देंगे। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, दैट इज मैं एक जर्नल दिखाऊं, HCN के साथ हमें साइनोहाइड्रिन देता था, CN नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता था, O पे मेरा H आ जाता था, दैट इज RCH हम ऐसे दिखा दें। अब CN ने यहाँ अटैक करा, O पे मेरा H आ गया, तो मेरे पास ये साइनोहाइड्रिन की स्ट्रक्चर होती है। इस मॉलिक्यूल में कीटो पे साइनोहाइड्रिन अटैक करेगा, दैट इज CN नेगेटिव ने यहाँ अटैक करा, OH आ गया, बाकी दोनों R मैं ऐसे दिखा दूँगी, दैट इज CH2OH C, जहाँ पे वो अटैक हो रहा है, सपोज CN यहाँ पे आ गया, OH यहाँ पे आ गया, देन बाकी मॉलिक्यूल मेरा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये मेरे पास ग्लूकोज, अगर मेरा मॉलिक्यूल साइनोहाइड्रिन के साथ रिएक्शन करे तो मैं कहूँगी वहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। देन उसके बाद रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमीन, हाइड्रोक्सिलमीन होती है हमारी NH2OH। अब इस केस में कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हमारे पास है, वो मॉलिक्यूल साइनोहाइड्रिन के साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लूज कर देता है, तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर आती है डबल बॉन्ड NOH। इस केस में ग्लूकोज के केस में मेरे पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी, फ्रक्टोज की हम डिस्कस करें, ग्लूकोज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं,
हाइड्रोक्सिलमीन के साथ मेरे पास यहाँ पे आ गया CH2OH, C डबल बॉन्ड NOH, बाकी मॉलिक्यूल हमारा एज इट इज आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। जब हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज नहीं, यहाँ पे फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज मॉलिक्यूल की एक मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेरे पास हाइड्राजोन बनता है। हाइड्राजोन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी मेरे पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल दे देता है, तो मेरे पास हाइड्राजोन की क्या स्ट्रक्चर आ गई, अब इस केस में मेरे पास क्या आएगी स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल के साथ मेरे पास ये वाला हाइड्राजोन बन जाता है। बट अगर मेरा एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन हो तो मेरे पास यहाँ पे ओसाजोन बन जाता है। ओसाजोन की स्ट्रक्चर हमारे पास हमने ग्लूकोज के केस में करी थी, सिमिलर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मतलब हमारे पास अकॉर्डिंग टू फिशर मैकेनिज्म, अभी हम डिस्कस करें, पहले हम स्ट्रक्चर बना लें। जब हम एक्सेस यूज़ करते हैं दैट इज़ मिनिमम 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल यहाँ पे बना देता है हमारे पास हाइड्रोजन। अगला मॉलिक्यूल इस ग्रुप को अकॉर्डिंग टू फिशर मैकेनिज्म ऑक्सीडाइज करते हैं। अगर इट इज़ अगला मॉलिक्यूल हमारा फिनाइल हाइड्राजीन का, इसको ऑक्सीडाइज करा, ये क्रॉसपॉन्डिंग एल्डिहाइड आया। देन एल्डिहाइड के साथ अगले मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्राजीन ने क्रॉसपॉन्डिंग ओसाजोन बना देना, दैट इज CH डबल बॉन्ड NH, फिनाइल ग्रुप हमारा हो गया। अगले वाली कार्बन पे भी हमारे पास NH C6H5 हो गया, CHOH थ्राइस एंड CH2OH हो गया। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास फिशर मैकेनिज्म है उस केस में हमारे पास पहले हाइड्राजोन बनता है, फिर फिनाइल हाइड्राजीन इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करके फिर रिएक्शन करता है। बट अकॉर्डिंग टू फिशर मैकेनिज्म हमारे पास सबसे मेजर ड्रॉबैक क्या आया, हमारा फिनाइल हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये कैसे इसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इस वजह से हमारा जो फिशर मैकेनिज्म है पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस वजह से हमारे पास एक और मैकेनिज्म आता है, हमने ग्लूकोज के केस में डिस्कस करा था, दैट इज़ एमाडोरी और मॉडर्न मैकेनिज्म। ये हमें बेगिन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करा था। अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म हमारे पास फ्रक्टोज मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्राजीन के साथ क्रॉसपॉन्डिंग हाइड्राजोन बनाएगा। नेक्स्ट केस में हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल है ये हमारा टोटोमराइज करेगा। टोटोमराइज कैसे करेगा, हम ये 2 हाइड्रोजन दिखा रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन के बजाय हम ऐसे दूसरी दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे जैसे ग्लूकोज में हुआ था, यहाँ पे भी ऐसे डबल बॉन्ड बना, ये इलेक्ट्रॉन्स मेरी यहाँ पे शिफ्ट हुए, ये हाइड्रोजन मेरी ये वाली यहाँ पे शिफ्ट होगी। दैट इज मेरे पास यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर आ गई, CHOH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N H NH
C6H5। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद क्या होएगा, फर्दर ये मॉलिक्यूल में हमारे पास रीअरेंजमेंट होएगा। उस रीअरेंजमेंट से हमारे पास यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे और ये हमारा एनिलीन ग्रुप लीव कर जाएगा। इसको मैं एक बार पहले एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर से ड्रॉ करती हूँ, फिर आपको दोबारा से क्लियर करती हूँ। दैट इज CHOH। ये स्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं। इसको अगर मैं फर्स्ट कह लूँ, ये मेरी सेकेंड कह लूँ, ये मेरी थर्ड को ही मैं दोबारा से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। अब इस केस में मेरे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये ग्रुप मेरा निकल गया। दैट इज़ मेरे पास यहाँ पे एलिमिनेशन किसकी हुई, एनिलीन ग्रुप की। और मेरे पास स्ट्रक्चर क्या आ गई, C डबल बॉन्ड O, H ऑलरेडी इस पे लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH, CHOH3 CH2OH। तो अब इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास कीटो इमीन मॉलिक्यूल आ गया या एल्डिहाइड इमीन ग्रुप आ गया मेरे पास। अब इसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स मेरे फिनाइल हाइड्रोजन के क्रॉसपॉन्डिंग ओसाजोन बना देंगे। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज के केस में पहले 2 कार्बन्स ओसाजोन में इन्वॉल्व होते हैं, रेस्ट 4 कार्बन एज इट इज़ रहते हैं और रेस्ट 4 कार्बन दोनों के केस में एग्जैक्टली सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री की है। तो दोनों केस में हमारे पास सेम ओसाजोन बनेगा। दैट इज़ उसकी जो सेम स्ट्रक्चर और सेम मेल्टिंग पॉइंट होंगे, अदर प्रॉपर्टीज़ भी हमारी सेम होंगी। तो जो हमारे पास मॉडर्न मैकेनिज्म है उसने जस्टिफाई कर दिया कि फिनाइल हाइड्रोजन हमारा नहीं ऑक्सीडाइज करता ये वाले ग्रुप को, प्राइमरी एल्कोहल को। इस मॉलिक्यूल में टोटोमराइजेशन एंड अदर रीअरेंजमेंट होते हैं जिससे मेरा प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है और वो फिर फर्दर ओसाजोन बना देती है। बट ये मैकेनिज्म अभी भी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि मेरे पास जो ओसाजोन है सिर्फ 2 कार्बन पे ही क्यों बनते हैं, बाकी सारी कार्बन ओसाजोन में इन्वॉल्व क्यों नहीं होती है, मतलब 6 कार्बन पे हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग हाइड्रोजोन क्यों नहीं बनता। उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास आई जब हमारे पास यहाँ पे NH ग्रुप आता है ना, ये NH यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, ये वाला OH और ये N आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। दैट इज़ हमारे पास ये जो ओसाजोन है थ्रू किलेशन हमारा स्टेबलाइज हो जाता है। सब मेरे पास ओसाजोन क्या बना यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड NH C6H5। दूसरी कार्बन पे हमारे पास क्या था, C डबल बॉन्ड NH C6H5। बाकी सारी स्ट्रक्चर मेरे पास एज इट इज थी। तो इस केस में इधर ये वाली हाइड्रोजन इसके साथ और मेरे पास दूसरी किलेट फॉर्मेशन क्या हो सकती है, ये वाली हाइड्रोजन, दोनों में एक, मैं अलग अलग पेन से दिखा रही हूँ, मेरे पास दोनों में एक किलेट बनता है। किलेट कितने मेंबर का हो गया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर किलेट बनते हैं, चाहे मेरी इस नाइट्रोजन का इस वाले हाइड्रोजन के साथ या इस वाली हाइड्रोजन का इस वाली। ये मेरा किलेट थ्रू किलेशन स्टेबलाइज हो जाता है। दैट्स वाई जो मेरा ओसाजोन है इस स्टेज तक ही बनता है। बट अगर मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप लगा हो तो मेरा जो किलेट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज नहीं होएगा। उस केस में मेरा जो ओसाजोन है
छः कार्बन मेरी रिएक्ट कर जाती है। वो स्टडी उन्होंने कैसे करी, उन्होंने मॉलिक्यूल ले लिया फ्रक्टोज, उसकी रिएक्शन इन्होंने करी सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजीन, दैट इज हम अभी तक फिनाइल हाइड्रोजीन ले रहे हैं PHNH2, तो ये भी जो NH की जगह मेरे पास कोई ग्रुप लगा हुआ था, हमने ग्लूकोज में डिस्कस करें। तो इस केस में मेरी 6 की 6 कार्बन क्रॉसपॉन्डिंग हाइड्रोजोन बना देगी। ये मेरी दूसरी कार्बन के साथ हो गया। ऐसे ही मेरा बाकी सारी कार्बन, मैं तीनों कार्बन अब इकट्ठी दिखा देती हूँ ये ग्रुप के साथ। तो इस केस में मेरा जो ओसाजोन है, जब मैं सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजीन लेती हूँ, मेरे पास वो 2 कार्बन के साथ रिएक्ट करके नई रिएक्शन रुकती, मेरे पास सारी कार्बन की फर्दर क्रॉसपॉन्डिंग हाइड्रोजोन बन जाता है। तो इस तरह ये हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि पहली बात हाइड्रोजीन ऑक्सीडाइज नहीं करता, जो फिशर मैकेनिज्म कहता है। जो मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बनता है, वो मॉलिक्यूल में टोटोमराइजेशन एंड रीअरेंजमेंट होता है, जिस वजह से मेरे पास बाकी मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजीन के रिएक्ट करते हैं। और हमारा जो ओसाजोन ओनली 2 कार्बन पे ही बनता है, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप लगता है, बाकी पे नहीं लगता, बिकॉज ये थ्रू कीलेट स्टेबल होते हैं। अगर मेरे पास कीलेशन फैक्टर दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइजेशन ना हो, तो उस केस में मेरी सारी कार्बन पे क्रॉसपॉन्डिंग हाइड्रोजोन बन जाता है। तो इन दिस वे हमारे पास ओसाजोन दोनों केसेस में स्ट्रक्चर सेम आ रही है। तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड मैनोज की भी हमने एक बार डिस्कस करी थी ग्लूकोज वाले टॉपिक में। स्ट्रक्चर मेरी जो ग्लूकोज एंड मैनोज है, उनकी सिर्फ C2 कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होती है, और जो मेरा ओसाजोन है वो फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन पे ही स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होती है, बाकी सारी सेम होती है। तो मेरा तीनों के केसेस में हमारा सेम ओसाजोन बनेगा। देन हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। जब हम इस मॉलिक्यूल की रिडक्शन करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन से क्या बनेगा, हमारे पास ग्लूकोज के केस में एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ पे हमारा कीटोन ग्रुप है, इट इज CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH थ्राइस। अगर इस मॉलिक्यूल की रिडक्शन हम कर दें दैट इज सोडियम अमलगम के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एल्कोहल बन जाती है। अब अगर मेरा OH इस साइड है तो ये मेरे पास सॉर्बिटोल हो जाएगी, अगर OH इस साइड हो गया तो मेरे पास मैनिटोल हो जाएगी। तो मेरे पास मिक्सचर ऑफ सॉर्बिटोल और मैनिटोल बन जाता है। देन उसके बाद है ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज के केस में हमने करा था, मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप था, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी मेरे पास ऑक्सीडेशन हो जाती थी। बट इस केस में मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, कीटोन ग्रुप है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग हमने ग्लूकोज के केस में करा था नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे भी नाइट्रिक एसिड के साथ यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होती है। यहाँ पे या तो बॉन्ड मेरा यहाँ से क्लीव कर जाता है या यहाँ से क्लीव हो जाता है। तो इट मीन्स इस केस में जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं विद नाइट्रिक एसिड तो हमें मिक्सचर ऑफ एसिड्स मिलता है। कैसे एसिड्स मिलते हैं, सपोज मेरा ये वाला बॉन्ड क्लीव हुआ तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे इसके क्रॉसपॉन्डिंग फॉर्मिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आ जाएगा, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग मेरे पास 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, जिसमें 3 मेरे एल्कोहल ग्रुप हो जाएंगे टर्मिनल मेरे, इट इज़ पेंटेन 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में ये वाले ग्रुप्स मेरे आ जाएंगे। अगर मेरे पास ये क्लीवेज कौन सी हो रही है, मेरे पास C1 C2 की क्लीवेज हो रही है, उस केस में मेरे पास 5 कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल जाएगा। बट अगर मेरी क्लीवेज C2 C3 कार्बन की हो तो उस केस में मेरे पास यहाँ पे हम दिखाते हैं, अगर मेरी C2 एंड C3 क्लीवेज हो,
ये वाली क्लीवेज होगी, एक मेरा 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया और एक मेरा 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास ऑक्सैलिक एसिड आ गया, 4 कार्बन वाला मेरा 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में यहाँ पे मेरे पास 2 E ग्रुप लगे हुए हैं, दैट इज़ OH ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या होती है कंपाउंड, टार्टेरिक एसिड हम इसको बोल देते हैं, दैट इज़ मेरे पास मिक्सचर ऑफ टार्टेरिक एसिड। जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर रही हूँ, मुझे ये 4 चीज़ें मिल रही हैं, ये 4 चीज़ें मिल रही हैं, तो दैट मीन्स वहाँ से मुझे ये क्लियर होता है कि इस केस में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, कीटो ग्रुप है। कीटो ग्रुप पे मेरा इस पोजीशन पे है, तभी मेरे पास अगर यहाँ से क्लीवेज हो रही है 4 और 2 का मिक्सचर मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ से क्लीवेज हो रही है मेरा 5 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। देन उसके बाद है ये मॉलिक्यूल मेरा, हमने कल ग्लूकोज में करा था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेरा बेस स्ट्रॉन्ग के साथ रेजिन दे देता है, बट मेरा माइल्ड बेस के साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल थ्रू लॉबरी डी ब्रून व्हेन केन्स्टीन मैकेनिज्म के थ्रू मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मैनोज दे देता है। अब इस केस में जब हम इसको रिड्यूसिंग नेचर प्रूव कर रहे हैं, इसको हम माइल्ड या टोलन रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं। टोलन रिएजेंट मेरा क्या होता है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मीन्स मेरा बेसिक हो गया। बेसिक कंडीशन है तो जो मेरा फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है वो भी मुझे मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज दे देगा। अगर मेरे पास बेसिक कंडीशन में फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल भी टोलन रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और रिड्यूसिंग नेचर का होगा। क्लियर है? तो ये मेरा फ्रक्टोज भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो सकता है। कैसे होता है, अगर हम कीटो ग्रुप वाली स्ट्रक्चर देखें कि फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप है तो हमारा जो टोलन रिएजेंट के साथ है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है हमारा। बट अगर हम उसकी बात करें कि वो अंडर बेसिक कंडीशन रीअरेंजमेंट हो जाता है, उसका ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज बन जाते हैं, मेरे मॉलिक्यूल में फ्रक्टोज से ग्लूकोज बन गया तो फिर वो एज अ रिड्यूसिंग नेचर एक्ट कर देगा। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एसिटाइलेशन। ग्लूकोज के केस में हमने करा था, हमारे पास पेंटा एसीटेट कंपाउंड बनता है। इस केस में भी मेरे पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, यही स्ट्रक्चर है ना हमारे पास। तो इसकी भी जब हम एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेरे पास पेंटा एसीटेट कंपाउंड आ जाएगा, CH2OAC, C डबल बॉन्ड O, CHOAC, AC हम एसिटाइल ग्रुप को बता रहे हैं। तो इस केस में भी मेरे पास वही कंपाउंड आ जाएगा, जब हम इसकी एसिटाइलेशन करेंगे तो हमारे पास पेंटा फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट आ जाएगा।